नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडीज जोन पर। साथियों, सीईटी परीक्षा के लिए आज हम राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित यानी कि कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये डायरेक्टली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको क्लास को मिस नहीं करना, डेली आपको क्लास देखनी है, डेली आपको क्लास मिल जाएंगी। क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार अगर आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से व्हाट्सअप ग्रुप, वहां पे पीडीएफ मिलती है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? ऐसा इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है और 3 कथन है वो आपस में गलत है? देखिए, राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, क्या यह कथन सत्य है? और आगे बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण की विस्तार 869 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई 6,920 किलोमीटर, क्षेत्रफल 3,42,329। देखिए साथियों, राजस्थान का जो आकार है ये है विषम कोणीय चतुर्भुज आकार के समान है, यानी कि ऑप्शन तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। पहले देखते हैं, लेकिन बात करें तीन ऑप्शंस की। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 नहीं, ये है, ये पश्चिम से पूर्व का विस्तार है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है 826 किलोमीटर। तो इसका यहाँ पे ये गलती होने की वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए सीमा की लंबाई जहाँ पे यहाँ पे कितनी है, 5,920 है। कितनी है? 5,920, जबकि यहाँ पे 6,920 दे रखी है, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी हमारे इस प्रकार गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल साथियों है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? देखिए, यूरोपीय देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? तो साथियों वो देश है पोलैंड हो जाएगा, ठीक है, पोलैंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है? साथियों, राजस्थान राज्य की जो आकृति है, जो अभी हमने बात की थी पहले ही क्वेश्चंस में, जो विषम कोणीय है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल यह है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं विश्व में। विश्व में ये विश्व है, ठीक है। ये ये होगी देशांतर और अक्षांश रेखाएं होगी। अब यहाँ पे देखिए, जो राजस्थान है वो किस गोलार्ध, तो राजस्थान साथियों यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। ये देखिए, इस दिशा में यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे गोलार्ध है, यहाँ पे राजस्थान है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? तो साथ ये हो जाएगी, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पूर्व। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ विस्थित है? ये उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार कितना है? जो राजस्थान का पश्चिम से लेके पूर्व तक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझिए आप इसको। पश्चिम से लेके यहाँ से लेके पूर्व तक, यहाँ का आपको विस्तार बताना है जो कितना है। देखिए सीधा डायरेक्टली बात करें तो इसका विस्तार है कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पश्चिम से पूर्व तक पूछा है साथियों, तो पश्चिम से पूर्व देखिए 69 30 से 78, 78 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन तो राइट हो जाएगा, ठीक है। 69 से देखिए 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्व से, और कितने 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्व तक यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? साथियों, राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है, ठीक है, वो आपको बताना है। राजस्थान का जो दक्षिणतम ये वाला अक्षांश है, ये वाला अक्षांश कितना है साथियों? तो देखिए साथियों, ये वाला अक्षांश है आपका 23 डिग्री 3 मिनट है, और उत्तरी अक्षांश कितना है? ये है आपका 30 डिग्री और 12 मिनट का है, 12 मिनट का ये उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी हो गया 23 डिग्री और 3 मिनट का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी उत्तर, ठीक है, सी उत्तर। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, जो लंबाई लंबाई है वो उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक अभी हमने क्वेश्चंस पहले में बात की थी, वो थी 826, ठीक है, 826 थी। और पश्चिम से लेके पूर्व, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 869, ठीक है। इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बोलते हैं लंबाई, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा है? बिल्कुल 826 वाला, जो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे ये है उत्तर से दक्षिण की ओर।
अगला है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है? पूर्व से पश्चिम 869, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 826, इसमें अंतर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 43 हो जाएगा। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? जो बताइए इसका राइट आंसर। तो साथ ये बांसवाड़ा से और जैसलमेर से 23.5 डिग्री करेक्ट करके गुजरती है बांसवाड़ा से, और 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है जैसलमेर से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल लिए कि राजस्थान के किस जिले से होकर 78 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है? तो वो आपका धौलपुर जिला हो जाएगा। धौलपुर जिले से 78 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? बताइए, स्थलीय सीमा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हमने क्वेश्चंस में इसमें भी बात की थी। देखिए, पहले क्वेश्चंस में हमारे 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। 4 वहां से 5,920 हो जाएगा। 1,070 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाकी जो बची हैं 48-50 ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में से होकर एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। बात करें अगर इसकी राजस्थान की, तो राजस्थान में ये 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, 26 किलोमीटर होकर गुजरती हैं, ठीक है। और क्या है, और है कर्क रेखा राजस्थान में माही नदी को, कौन सी नदी को? माही नदी को 2 बार काटती हैं। कितनी बार काटती है साथियों? 2 बार काटती हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल ये है कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से अभी हमने बात की थी। कहाँ पे हैं? बिल्कुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी देश के साथ लगती है, और अंतर्राज्यीय यानी कि वो राज्य के साथ स्पर्श करती हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है, बताइए। तो ऐसा जिला आपके कितने हो सकते हैं साथियों? ऐसे जिले आपके 2 हो सकते हैं। कौन से? 2 कौन से हो सकते? एक तो आपका हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है, जिनकी सीमा गुजरात के साथ लगती है, और लगती है आपकी पाकिस्तान के साथ में। ये राज्य और राज्य और देश हो गया। दूसरा जिला आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर पाकिस्तान के साथ लगती है, और किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है, ठीक है। चलिए, ऑप्शंस यहाँ पे गंगानगर यानी इसीलिए हो जाएगा हमारा बाड़मेर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान को साझा नहीं करती है? बताइए। तो पंजाब की करती है 89 किलोमीटर, जो सबसे कम करती है। उत्तर प्रदेश की करती है 877 किलोमीटर। हरियाणा की करती है 1262 किलोमीटर। लेकिन दिल्ली की कोई सीमा स्पर्श नहीं करती है। अगला सवाल ये है कि कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती हैं? तो 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है। आप सभी को पता होने सबसे ज़्यादा लगती हैं जो मध्य प्रदेश की, एमपी की सबसे ज़्यादा लगती हैं, 1600 किलोमीटर लगती हैं राजस्थान से। और पंजाब की सबसे कम लगती हैं। कितनी लगती है? पंजाब की लगती हैं सिर्फ 89 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल ये है कि राजस्थान का वो जिला जो उत्तर से मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है, ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है? तो बांसवाड़ा है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। सीधी सी बात की जाए तो ऐसा जिला है जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। तो उसमें आपका हो जाएगा धौलपुर जिला, ठीक है। धौलपुर जिला, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला साथियों, ये राजस्थान का वो जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। राजस्थान का वो जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, तो आपका जालोर जिला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखिए, कौन सा जिला है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, झालावाड़ है। साथियों, बांसवाड़ा की लगती है, प्रतापगढ़ की लगती है, झालावाड़ की सर्वाधिक लगती है, और सर्वाधिक सभी राज्यों में से भी लगती है, जो 520 किलोमीटर लगती है, ठीक है। अगर बात करें सबसे कम लगती है तो वो बाड़मेर की लगती है। बाड़मेर की लगती है सिर्फ 14 किलोमीटर। अगर बात करें इनमें से तो यहाँ पे किसकी नहीं लगती है? तो यहाँ पे देखिए उदयपुर की नहीं लगती। उदयपुर की लगती है गुजरात के साथ में। गुजरात के साथ में सर्वाधिक लगती है उदयपुर की, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला साथियों कि निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। यहाँ पे गुजरात से मिलने वालों जिलों की सीमा रेखा कौन कौन सी है गुजरात से। देखिए गुजरात से बात करें तो उदयपुर तो लगती है, क्या प्रतापगढ़ लगती है, बांसवाड़ा लगती है, डूंगरपुर लगती है। देखिए यहाँ पे लॉजिक की बात ये है, देखिए यहाँ पे किन जिलों से होकर जो गुजरात के साथ में सीमा लगती है। तो साथियों उदयपुर की लगती है, ठीक है उदयपुर की लगती है, डूंगरपुर की भी लगती है, बिल्कुल डूंगरपुर की लगती है। और किसकी लगती है, क्या बांसवाड़ा की लगती है? बताइए इसका आंसर। हाँ, एक मिनट, हाँ, और बांसवाड़ा की भी लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, अब आपको दोनों ही याद रखना, तीनों, ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ की साथ एमपी के साथ में लगती है, एमपी के साथ में प्रतापगढ़ की लगती है, ठीक है। और उदयपुर की अभी हम बात की गुजरात के साथ सर्वाधिक लगती है, ठीक है, और सबसे कम लगती है वो बाड़मेर की। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सही आंसर। अगला, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य से के हिसार जिले की सीमा को स्पर्श करता है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो हरियाणा राज्य की हिसार हिसार जिले से स्पर्श करने वाला जिला है। तो वो आपका हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिला। अगला एक, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट में नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में नहीं, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। तो गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श, देखिए ये क्वेश्चन हैं, अभी हमने ये आंकड़े नहीं है, अभी नए जिलों के अकॉर्डिंग आंकड़े नहीं है, इसीलिए हमने जो पुराना है वही आंकड़े एक बार याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो सीमाएं कितने किलोमीटर लगती हैं, इस प्रकार की कुछ जानकारियां, ठीक है। तो सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है, 464 किलोमीटर लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन कौन से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े कौन कौन से साथियों, यहाँ पे चूरू निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरे ऑप्शंस में बात करें तो दूसरे ऑप्शंस में देखना नहीं है, तीसरे में यहाँ पे जोधपुर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जालोर निकल जाएगा, ऑप्शंस यहाँ पे बचा है बी सही हो जाएगा, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार कितना है। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है तो कहाँ से, देखिए रेड क्लिफ रेखाएं गंगानगर में तो हिंदू मलकोट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बाकासर बाड़मेर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। हिंदू मलकोट गंगानगर से लेके बाकासर बाड़मेर तक है रेड क्लिफ रेखा का विस्तार, यानी कि पाकिस्तान सीमा का विस्तार है। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर। तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है वो बीकानेर हो जाएगा। कितनी लगती है, 168 किलोमीटर लगती है। सब सर्वाधिक जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है, बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर, गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की जो सीमाएं मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती हैं। तो हमने जिक्र किया था कि जो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगने वाली झालावाड़ की लगती है, झालावाड़ की 520 किलोमीटर लगती है। और ये सभी अगर राज्यों की तुलना में, अगर जिलों की तुलना में बात की जाए भारत राजस्थान में, तो ये सर्वाधिक लगती है झालावाड़ की, ठीक है। जो एमपी के साथ में लगती है, और सबसे कम लगती है एमपी के साथ में तो भीलवाड़ा की लगती है, सबसे कम लगती है 20 किलोमीटर होकर के, ठीक है, 20 किलोमीटर होकर के। और अगर सभी जिलों की बात की जाए तो बाड़मेर की सबसे कम लगती है, बाड़मेर की सबसे कम लगती है 14 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं, किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये वो जो 2015 और 16 में से आए हुए और 2013 में से आए हुए, इन क्वेश्चंस के आधार पर हैं। तो पहले जो पाली से लगती थी, पाली से, ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपका जयपुर क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, जयपुर हो जाएगा यहाँ पे सही। तो यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन, पहले जो सिलेबस के अनुसार हम बात करें, जो पाली हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। तो कांडला बंदर का सबसे निकट बंदरगाह है जो कि कहाँ पे, गुजरात में है। तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना है, ठीक है। धन्यवाद।